राधे राधे फ्रेंड्स। जिंदगी की हर समस्या का समाधान भगवत गीता के उपदेशों में है। कैसे? आइए जानते हैं। भगवत गीता आपको अपनी जिंदगी की रुकावटों से टकराने का हौसला देती है। आपकी हर चिंता, हर डर को मिटाने के साथ साथ आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत भी देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जीवन में बार बार असफलता का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों कभी कभी कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता आपसे दूर ही रहती है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि फल आपको मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर होना चाहिए। फल तो सही समय आने पर अपने आप आपको मिल ही जाएगा। जीवन में कभी भी सफलता पाने के पीछे मत भागो। भागना ही है तो ज्ञान पाने के पीछे भागो। सफलता खुद झक मार कर आपके पीछे आएगी। भगवत गीता के इस सार को समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। अगर आपने सिर्फ अपने मन को जीत लिया तो सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। याद रखो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। गीता का सबसे पहला पाठ यही है कि आप सबसे पहले खुद को जानो, क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है वो इस दुनिया की सबसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी बड़ी आसानी से कर सकता है। जब भी जीवन मुश्किलों भरा लगे तो आप सिर्फ भगवत गीता का सहारा लो। आप देखोगे आपकी सारी मुश्किलों का हल गीता के एक एक श्लोक में छुपा हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हुए कहते हैं, तुम अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, बिना किसी फल के लालच के। और भक्ति योग कहता है कि तुम खुद को और अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम अपने भीतर के अहंकार और लालच का त्याग कर देते हो, तभी तुम्हारे भीतर ईश्वरीय प्रकाश उत्पन्न होता है। आपने देखा ही होगा कैसे श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में भी शांत और स्थिर रहकर अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनका कर्म है, लेकिन उस कर्म का परिणाम समय तय करेगा। पर आज हम और आप क्या करते हैं? हम अपने कर्म की शुरुआत ही उसके फल की कल्पना से करते हैं। क्या मुझे अपने काम में सफलता मिलेगी? क्या मेरा सपना पूरा होगा? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन कृष्णा कहते हैं, फल की चिंता आपको अपने कर्म के लिए ईमानदार नहीं रहने देगी। इसके विपरीत निष्काम कर्म यानी बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म आपके मन को मजबूत बनाता है। आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, भगवत गीता को अपना पथ प्रदर्शक बना के देखो। सफलता ना मिले तो कहना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी होता है। याद रखो, सच्ची सफलता वो नहीं होती जो लोगों को दिखाई दे। सच्ची सफलता तो वो होती है जो आपको भीतर से सुकून दे, आपको संतोष प्रदान करे। श्री कृष्ण का जो गीता ज्ञान अर्जुन के लिए महाभारत के युद्ध में उनका मार्गदर्शक बना, वो आज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भी हम सबके मन में एक जंग सी लगातार छिड़ी हुई होती है, और वो जंग है हमारी महत्वाकांक्षा से, हमारी नकारात्मकता से, हमारे आलस्य से, हमारे डर और हमारे भ्रम से। अगर हमें इस जीवन युद्ध में विजय चाहिए तो हमें भी भगवत गीता को अपना पथ प्रदर्शक बना लेना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक, और हर श्लोक में हमारे जीवन को बदल देने की ताकत है। जरूरत है तो बस उसे सुनने की, समझने की और उसे अपने जीवन में उतारने की। इसीलिए आज से ही हर रोज गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ने की, उन्हें समझने की शुरुआत करो, क्योंकि गीता का ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये हमें जीवन जीने का तरीका बताता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होता। और यहाँ धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना। हमेशा याद रखो, जीवन भले ही छोटा हो पर आपके लक्ष्य हमेशा बड़े होने चाहिए। अगर आपका उद्देश्य पवित्र है तो आपको रास्ते भी मिलेंगे और सफलता भी। सफलता हमें तब मिलती है जब हम खुद को शांत और स्थिर रखकर सही दिशा में प्रयास करते हैं, और हमारे भीतर स्थिरता तभी आती है जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और ज्ञान प्राप्ति का मार्ग भगवद गीता से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। आज हमारी जिंदगी सिर्फ किसी चीज को पाने के पीछे ही बीत रही है, कभी नाम, कभी शोहरत, कभी पैसा तो कभी लक्ष्य। लेकिन कभी अपने लिए थोड़ा सा समय निकालकर खुद से ये पूछो कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, ये शरीर तो नश्वर है और आत्मा वो तो अमर है। तुम्हारी पहचान ये शरीर नहीं है, क्योंकि तुम तो वो ऊर्जा हो जो सिर्फ इस शरीर में निवास करती है। आज अगर तुम्हारा मन अशांत है, परिस्थितियों का शिकार है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने खुद को शरीर मान लिया है और अपनी आत्मा को भुला दिया है। वो आत्मा जो ना मरती है, ना कटती है, ना गलती है और ना ही सूखती है। और जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है वो ना तो मृत्यु से डरता है, ना ही कोई असफलता उसे तोड़ पाती है। आज हमारा मन लगातार किसी न किसी चीज की चाह में भटकता ही रहता है। हर वक्त किसी से तुलना, किसी से ईर्ष्या या अपने ही किसी गिल्ट में उलझा रहता है, और इसीलिए हमारे जीवन का संतुलन भी बिगड़ गया है। और गीता हमें ये सिखाती है कि अगर जीवन में संतुलन बनाए रखना है तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि मन को जीत लेना ही इस जीवन युद्ध में आपकी असली विजय होगी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर परिस्थिति को समान भाव से देखना। सफलता का मूल मंत्र भी यही है, ना तो जीत के बाद खुशी से झूम उठना और ना ही हार के बाद टूट जाना। जीवन की हर परिस्थिति में खुद को शांत और एकाग्र बनाए रखना। किसी को अपनी सच्चाई समझाने में अपना समय मत गवाओ। बस तुम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्म करते रहो। जब आपका समय बदलेगा तो ये दुनिया आपकी कीमत खुद ब खुद समझने लगेगी। कृष्णा कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ये सब ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है और हम सब उस योजना के पात्र हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलो, अपनी सोच में गहराई लाओ। हर रोज खुद से ये पूछो कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर जवाब ना समझ आए तो भगवद गीता पढ़ो, उसके श्लोकों को समझो, क्योंकि भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ये आपके जीवन का मार्गदर्शक है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।